जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 वालों के लिए हिंदी का पेपर, जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए रहने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि BIX कोड का जो है हिंदी का पेपर लेकर आइए, तो यहाँ पास आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है एक पेपर लाने के लिए। आप लोग अपना भला बस चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं करना चाहते। ठीक है ना। यहाँ पास मैं सबसे पहले अभिषेक जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो कि इन्होंने हमें पेपर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पास उन्होंने ही हमें पेपर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सेंड किया है। ठीक है ना। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग बस वीडियो देखते हैं, आप अपना पेपर नहीं सेंड करते हैं। ठीक ना। बस कमेंट के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर ये कोड का पेपर लगे, ये कोड का पेपर लगे। देखिए, अगर आप लोग जो है पेपर सेंड करेंगे, दूसरा लोग पेपर सेंड करेगा, तो उसी से तो सारे कोड के पेपर हमारे पास जमा होंगे, उसी से तो हम लोग आपको जो है पेपर प्रोवाइड कर पाएंगे। क्या मैं पेपर खुद से बनाता हूँ? क्या मैं तो बना नहीं पाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों की सहायता से भी ही जो है आप लोगों को मैं सहायता दे सकता हूँ। ठीक ना। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो है जो भी आपके पेपर हो गए हों, तो आप लोग जो है वहाँ पास मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पास जरूर भेजिएगा। ठीक ना। इससे ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक ना। तो बाकी मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पास हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड। अगर आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग 360 में देखना। ठीक ना। अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सुख सागर के लेखक हैं। यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल। ठीक ना। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक ना। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वीर गाथा काल के ग्रंथों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पास ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, रासो। ठीक है ना। वीर गाथा काल के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? रासो कहा जाता है। अब यहाँ पास हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है कामायनी की विधा है। कामायनी की विधा है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाकाव्य। ठीक है ना। यहाँ पास अब हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न है, छठवां नंबर प्रश्न। यहाँ पास हमारा छठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर छठवां नंबर प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कबीरदास। ठीक ना। आप लोग जो है टेस्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं। आप लोग मुझसे पहले आप लोग कमेंट में जो है इनके उत्तर लिखते जाइए। ठीक है ना। यहाँ पास फिर आपका क्या है, सातवां नंबर प्रश्न है यातायात के लिखित संकेतों में सम्मिलित है। क्या सही है? मील के पत्थर, होर्डिंग द्वारा दिशा निर्देश, गंतव्यों का ज्ञान कराएं। तो ये देखिए यातायात के लिखित संकेतों में ये सभी चीज सम्मिलित होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां नंबर प्रश्न हमारा है यातायात संकेतों को कितनी श्रेणी में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। वो जो बत्तियां होती हैं तो कितने श्रेणी में होती हैं? वो 3 श्रेणी में होती है। ठीक है ना। यहाँ पास ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका जो है 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सॉरी, यहाँ पास थोड़ा दिक्कत हो रही है, रुकना 1 मिनट। यहाँ पास हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है जो है क्या होता है यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्साह। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अपना 10वां नंबर प्रश्न। अब यहाँ पास हमारा 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस छंद के सभी चरणों में एक समान 16-16 मात्राएं होती हैं? ठीक है ना। रोला, बरवय, दोहा या चौपाई। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या? चौपाई। ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पास वर्डों की एक से अधिक आवृत्ति में अलंकार होता है। तो एक से अधिक आवृत्ति होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा जो है यहाँ पास 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां नंबर प्रश्न है औपचारिक शब्द की सही वर्तनी है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या, औपचारिक। ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा जो है 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई का तत्सम शब्द है। भाई का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या, भ्राता। ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या है, यहाँ पास आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, नया। ठीक है ना। प्राचीन का क्या हो जाएगा, नया। अब यहाँ पास हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न है गंगा का, यहाँ पास विलोम था पर ये गलत है, यहाँ पास होना चाहिए पर्यायवाची। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पर्याय वो भागीरथी। ठीक है ना। अब यहाँ पास 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न है राजर्षि का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा धन ऋषि। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 18 नंबर प्रश्न है गंगा प्लस उदकम में संधि होकर बनेगा, क्या संधि बनेगा। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, गंगोदकम। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न है राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामाभ्याम। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 20 नंबर, ठीक है ना। 20 नंबर क्या कह रहा है, करोमि किस धातु लकार और वचन का रूप है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्री धातु जो है लट लकार एक वचन। ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक प्रश्न जो है खंड बा में दिए गए हैं वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है ना, ये करना है। तो यहाँ पास 21 नंबर में जो है करना है। यहाँ पास दिया है निम्नलिखित, यहाँ पास पद्यांश दे दिए गए, यहाँ पास होना चाहिए गद्यांश। ठीक है ना, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पास इस जो है गद्यांश को आपको पूरी तरह से अच्छे से कवर कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही है तो 360 में लगा कर देखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पास आपको क्या करना होगा, यहाँ पास आपको करना क्या होगा, यहाँ पास आ नंबर में है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, जिसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है ना। फिर यहाँ पास 12 नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसके भी आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर 7 नंबर में क्या कह रहा है, ऐसे वयसों का क्या साहस नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका जो है 2 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पास अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पास अथवा में दिया गया है। अथवा में क्या कह रहा है, यह काश भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। यहाँ पास इसको पढ़ लेना है और आगे लिखा है, देखिए उस पेज को हम लोग खोलते हैं। ठीक है ना, कि उन्हें पितर पक्ष यहाँ से पूरा यहाँ तक वो था। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये पूरा जो है गद्यांश जो है यहाँ तक प्रयुक्त करते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक था। ठीक है ना। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको पहला नंबर प्रश्न क्या कहना है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, और 12 नंबर में आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर 7 नंबर में आपको क्या करना है, कौवा हमारे समाज में किस प्रकार समादरित है, इसको आपको लिखना है। इसके आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पास आप लोगों को 22 नंबर में जो है क्या है, पद्यांश। अब पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है। यहाँ पास बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ पास ये वाला पद्यांश दिया गया है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, और प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या की गई करना है। यहाँ पास ये जो रेखा खींची गई है इनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है ना। और जो है फिर यहाँ पास कलर बदल लेते हैं। यहाँ पास 7 नंबर में सुधा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है ना। इसके आपके 6 नंबर प्रश्न, वो 6 नंबर काम हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पास अथवा में दिया गया है, अथवा में भी आपको कर देना है। अथवा में क्या कर सकते हैं, यहाँ पास देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये वाला आपको दिख रहा है ना, तो इसको जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना। और पढ़ने के बाद कवि और कविता का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है।
ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के बाद 7 नंबर में दिया गया है धरती कितने माध्यम से अपना पुलक प्रकट कर रही है, इसको लिखना है। इसके आपको मिलेंगे 2-2 नंबर, यानी कि टोटल कितने 6 नंबर। 6 नंबर का काम आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास फिर संस्कृत में आ जाता है 23 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, संस्कृत में आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक ना। क्या कह रहा है यहाँ पास, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पास जो है आपको संदर्भ का 1 नंबर मिलेगा और हिंदी अनुवाद का 3 नंबर बनेगा, इक्वल टू कितने 4 नंबर का ये होने वाला है, ठीक ना। तो कोई एक करना है। यहाँ पास आप लोगों को पढ़ लीजिए, विपिन्ना धर्मदा यहाँ से लेकर पूरा ये जातम, ठीक ना। यहाँ से लेकर विपिन्ना से लेकर पूरा जातम तक रहेगा, ठीक ना। और दूसरा यहाँ पास है, दूसरा अथवा में दिया गया है। दूसरा में क्या है, यहाँ पास परम सिद्धोपि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पास अगले पेज तक है, ठीक ना। तो अगला पेज हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पास यहाँ से पूरा वही पेज चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पास यहाँ तक प्रदर्शनेन तक रहेगा, ठीक ना। तो इसका जो है संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक ना। बहुत ही आसान होता है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा नहीं भूलेगा, ठीक ना। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी भी जो है वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास आपका खा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, खा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, ठीक ना। तो इसका भी जो है संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखना है। इसके भी 1 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर आपको अनुवाद का मिलेगा, इक्वल टू 4 नंबर की ये होने वाला है, ठीक ना। तो 4 नंबर आपको करने हैं पक्के, ठीक ना। 4 प्लस ये काम हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास देखिए प्रजापति समा वाला दिया गया है, इसको करिए, या आप लोग अक्रोधेन जयत ये वाला करिए, ठीक ना। तो इन दोनों में से एक कर देना है, आपका 4 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास आपका 24 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में दिए गए हैं नए मेहमान की कथा वस्तु कथानांक अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पास आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। प्रमुख रचना लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए जो है यहाँ पास जीवन परिचय का 3 नंबर मिलेगा और एक रचना का 1 नंबर मिलेगा, इक्वल टू 4 नंबर की ये होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पास पहला लिख सकते हैं आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर का, दूसरा लिख सकते हैं आप महादेवी वर्मा का, या तीसरा लिख सकते हैं आप लोग धर्मवीर भारती का, ठीक ना। फिर यहाँ पास खा नंबर में दिए गए हैं निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। आप लोग लिख सकते हैं कबीर दास का लिख सकते हैं, या मैथिली शरण गुप्त का लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पास आपका इतना तो कंप्लीट हो जाता है जीवन परिचय, ठीक ना। अब यहाँ पास 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हो कोई एक श्लोक याद कर लेना है, ठीक ना। ये हर बार प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक ना, जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो। 2-3 याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फंस जाते हैं तो वो प्रश्न पत्र में होता है, इसलिए उसको आप लिख नहीं सकते हैं। अगर आप लोग उसको लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पास आपको 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पास जो है संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक ना। यहाँ पास ए नंबर है रामदासा कुत्र निवसता, रामदास कहाँ रहता था, ठीक ना। कि दर्शो मार्ग सर्वोत्तम भवति, कौन से मार्ग जो है सर्वोत्तम होते हैं। कंसा कीदृशा शस्का आसीत, कंस किस प्रकार का शासक था, ठीक ना, जानते ही कंस किस प्रकार का शासक था। यहाँ पास फिर बी नंबर में है सज्जना के भवति, ठीक ना, सज्जन कौन होते हैं। फिर यहाँ पास आपका 28 नंबर प्रश्न है, क्या दिए गए 28 में, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक ना। अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पास ए नंबर है उल्टी गंगा बहना, दूसरा नंबर है 9-2-11 होना, तीसरा नंबर है आपका अपना हाथ जगन्नाथ। फिर यहाँ पास आपका डी नंबर है चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक ना। देखिए आप लोग बोलते रहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक ना। तो आज आपको जो है इसके नंबर भी मिल रहे हैं, बोलने के भी नंबर मिल रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पास हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है, इसके आपको मिलेंगे 4 नंबर, ठीक ना। फिर यहाँ पास क्या किया, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है, माता पिता का आदर करो। फिर या सी नंबर कह सकते हैं तालाब में कमल खिलते हैं, नेहा कल विद्यालय जाएगी। अब देखिए भैया जो है हरदम जो है
प्रधानाचार्य आप लोग छुट्टी लेते रहते हैं, तो यहाँ पास कुछ अवकाश भी लिखना है। यहाँ पर 30 नंबर क्या है, अपने प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं अथवा में भी दिया गया है, स्वयं बीमार पड़ जाने पर अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए, ठीक है ना। इसके आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। 5 नंबर का आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो अगर आप लोग भी अपना पेपर सेंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पर आप जाके सेंड कर दीजिए, ठीक ना। देखिए, अगर आप लोग दूसरों का भला करेंगे तो ही आपका भला होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।